लोक कथाओं के अनुसार जीण माता का जन्म राजस्थान के चूरू जिले के घांगू गांव के राजा गंग के घर में हुआ था। जीण माता के एक बड़े भाई का नाम हर्ष था। जीण माता को शक्ति अर्थात दुर्गा का अवतार माना गया है और हर्ष को भगवान शिव का। इसलिए जीण माता की पूजा करने से सभी भक्तों को माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न होते हैं। जीण माता का वंश बहुत समय पहले राजस्थान के घांगू नाम की विरासत को राजा घांगू सिंह ने विक्रम संवत 150 के आसपास बसाया था, जो अब चूरू जिले के पास है। घांगू सिंह एक अच्छे प्रजापालक व दयालु राजा थे, परंतु वे निःसंतान होने के कारण उदास रहते थे। एक दिन राजा शिकार के लिए घूमते हुए अरावली पर्वतमाला के घने जंगलों को पार कर 2-3 पहाड़ियों के मध्य पहुंच गए। वहां पर राजा को कुछ दूरी पर एक मंदिर दिखाई दिया। उस स्थान को जयंती महाभज्ञान सिद्धपीठ के नाम से जाना जाता है। इस स्थान का वर्णन प्राचीन ग्रंथों में बहुत मिलता है। शिव पुराण में भी इसका वर्णन 52 शक्तिपीठों में किया गया है। पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान कुछ समय इस शक्तिपीठ में बिताया था। राजा ने वहां पर एक पवित्र जल के कुंड के पास एक साधु को तपस्या करते हुए देखा। वहां पर कई प्रकार की जंगली वनस्पति तथा झाड़ उगे हुए थे। राजा ने उस जगह को अच्छी तरह साफ किया और तपस्या में लीन महात्मा की सेवा करने लगे। एक दिन महात्मा जी तपस्या से ध्यान मुक्त हुए। तब उन्होंने देखा कि वहाँ अच्छी सफाई की हुई है और एक व्यक्ति शिवलिंग को स्नान करा रहा है। तत्पश्चात महात्मा के तपस्या से उठने का ज्ञात होने पर राजा उठकर आए और साधु के चरणों में प्रणाम कर अपना परिचय दिया। उस समय महात्मा ने राजा की सेवा से खुश होकर उन्हें एक पुत्र और एक पुत्री प्राप्ति का वरदान दिया। जब इस बात का पता देवताओं को लगा कि शक्तिपीठ के आसन पर बैठे हुए साधु ने राजा को संतान प्राप्ति का वरदान दिया है, जयंती महाभज्ञाग शक्तिपीठ के स्थान से मिले वरदान से कोई साधारण संतान प्राप्त नहीं होती। इसलिए देवताओं ने सोचा कि राजा का विवाह किसी दैवीय शक्ति से हो जो दैवीय संतान को जन्म दे सके। जीण माता का जन्म। जब राजा शक्तिपीठ से अपनी राजधानी वापस लौटने लगे तो इसी पर्वतमाला में स्थित शाकंभरी पीठ पहुंच गए। वहां एक कुंड में एक स्त्री को डूबते हुए देखा। राजा उसे पकड़कर बाहर निकाल लाए। राजा ने उसका परिचय पूछा। स्त्री ने बताया कि मैं अप्सरा हूँ, मैं यहाँ स्नान करने के लिए आती हूँ। राजा ने उससे अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। जब अप्सरा ने कहा, मैं आपसे विवाह एक वचन देने पर ही कर सकती हूँ कि आप जब भी मेरे कक्ष में आओ तो पहले सूचना देकर फिर आना। अगर आपने वचन तोड़ दिया तो मैं वापस चली जाऊंगी। राजा ने अप्सरा को वचन दे दिया और राजधानी पहुंचकर राजा ने अप्सरा के साथ विधिवत विवाह कर लिया। कुछ समयोपरांत अप्सरा के गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ। चारों ओर हर्षोल्लास ही दिखाई दे रहा था, इसलिए राजा ने पुत्र का नाम हर्ष रखा। हर्ष के बाद राजा के महल में एक कन्या ने जन्म लिया और राजा को मिले दोनों वरदान पूरे हो गए। राजा ने रानी से कन्या के नाम रखने के बारे में पूछा तो रानी ने कहा कि महाराज, मैं और इस कन्या प्राप्ति का वरदान आपको एकांत जगह में मिला है, अतः इसका नाम जीण के नाम से होगा। जीण का अर्थ है एकांत, शून्य, जंगल आदि। एक दिन राजा बिना किसी सूचना के
रानी के कक्ष में प्रवेश कर गए। राजा ने अंदर जाकर देखा कि वह वहाँ पर शेरनी पर बैठी है और आसपास बच्चे खेल रहे हैं। यह देखकर वो चकित हो गए। तब शेरनी ने रानी के रूप में आकर कहा, राजा से कहा, महाराज, आपने अपने दिए वचन को तोड़ दिया, इसलिए मैं वापस इंद्रलोक को प्रस्थान कर रही हूँ। इतना कहकर रानी अदृश्य हो गई। तब राजा बहुत दुखी हुए और रानी के वियोग के कारण राजा बीमार पड़ गए और अपनी मृत्यु को समीप देखते हुए हर्ष की छोटी सी उम्र में शादी कर दी और हर्ष से जीर्ण को सदा खुश रखने का आश्वासन लेने के पश्चात राजा का देहांत हो गया। हर्ष के विवाह तथा राजा का देहांत के लंबे समय के अंतराल के बाद भी हर्ष एवं जीर्ण का प्यार कभी भी कम नहीं हुआ। जीर्ण भाई भाभी सभी की लाडली बनी हुई थी, लेकिन विधि के विधानों को तो कुछ और ही मंजूर था। फलस्वरूप देवताओं ने सोचा कि जिस उद्देश्य से जीर्ण व हर्ष ने धरती पर अवतार लिया है, वो उद्देश्य पूरा होने का उचित समय आ गया है। तब राजकुमारी जीर्ण को संदेह मात्र हुआ कि उनके भाई हर्ष उनसे अधिक उनकी भाभी को प्रेम करने लगे हैं। एक दिन जीर्ण और उसकी भाभी सरोवर पर पानी लेने गई, जहां दोनों के मध्य किसी बात को लेकर कुछ कहासुनी हो गई। उनके साथ गांव की अन्य सखी सहेलियां भी थीं, अतः दोनों के मध्य यह तय किया कि दोनों पानी के मटके घर लेकर जाएंगी। जिसका मटका हर्ष पहले उतारेगा, उसके प्रति ही हर्ष का अधिक स्नेह समझा जाएगा। हर्ष इस विवाद को नहीं जानता था। दोनों पानी लेकर जब घर आई तो देव योग से हर्ष ने पहले मटका अपनी पत्नी का उतार दिया। जीर्ण सर पर घड़ा लिए खड़ी रही। शर्त हार जाने पर जीर्ण को बहुत हार्दिक ठेस पहुंची। उसी अनबन में दोनों भाई बहन के प्रेम में जहर घोल दिया। भाई के प्रेम में अभाव जानकर जीर्ण के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और वह घर से निकल पड़ी। जीर्ण अपने पिता की विरासत को छोड़कर जंगल में निकल गई। जीर्ण माता धाम देवताओं ने जीर्ण को उसी स्थान पर जाने के लिए बाध्य कर दिया जिस स्थान पर राजा को संतान प्राप्ति का वरदान मिला था, क्योंकि जयंती शक्तिपीठ ही जीर्ण की कुलदेवी थी। जीर्ण ने घर से निकलने के बाद पीछे मुड़कर ही नहीं देखा और अरावली पर्वतमाला के इस पहाड़ के एक शिखर जिले काजल शिखर के नाम से जाना जाता है, वहां पर पहुंचकर तपस्या करने लगी। जब भाई हर्ष को कर्तव्य बोध हुआ तो वो जीर्ण को मनाकर वापस लाने के लिए उसके पीछे शक्तिपीठ पर आ पहुंचा। हर्ष अपनी भूल स्वीकार कर क्षमा चाही और वापस साथ चलने का आग्रह किया, जिसे जीर्ण ने स्वीकार नहीं किया। जीर्ण के दृढ़ निश्चय को देखकर हर्ष का मन बहुत उदास हो गया और वह भी घर नहीं लौटा और उन्हें ज्ञान हुआ कि इस धरती पर अवतार लेने का उनका उद्देश्य अब पूरा करना है। अंत में दृढ़ संकल्प के साथ जीर्ण ने जयंती माता के मंदिर में पहुंचकर काजल शिखर पर बैठकर भगवती आदि शक्ति नवदुर्गा की घोर आराधना की। हर्ष भी वहां से कुछ दूर जाकर दूसरे पहाड़ की चोटी पर भैरव की साधना में तल्लीन हो गया। पहाड़ की यह चोटी बाद में हर्षनाथ पहाड़ के नाम से प्रसिद्ध हुई। तब भगवती ने वरदान दिया कि आज से मैं इस स्थान पर जीर्ण नाम से पूजा ग्रहण करूंगी। उधर हर्षनाथ ने हर्ष शिखर पर बैठकर भैरू जी की तपस्या कर स्वयं भैरू की मूर्ति में विलीन होकर हर्षनाथ भैरव बन गए। जीर्ण आजीवन ब्रह्मचारिणी रही
और तपस्या के बल पर देवी बन गई। इस प्रकार जीर्ण और हर्ष अपनी कठोर साधना व तप के बल पर देवत्व प्राप्त कर लिया। आज भी दोनों भाई बहनों के नाम को श्रद्धा और विश्वास से पूजा जा रहा है। इनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है और आज लाखों श्रद्धालु उनकी पूजा अर्चना करने देश के कोने कोने से पहुँचते हैं। हर्षदेव व जीर्ण माता का अनुपम आख्यान भाई बहन के दैवीय प्रेम का अनुपम उदाहरण है। लौकिक मोह किस प्रकार पारलौकिक स्वरूप धारण कर पूजनीय हो गया, यह कथा प्रदर्शित करती है। तो दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के समक्ष माँ जीर्ण भवानी जीर्ण माता जी की कथा प्रस्तुत की है। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार में, और इसी तरह मेरा सहयोग करते रहें। धन्यवाद।